हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास सेकंड है और ये हमारा भारतीय इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं उसका पार्ट बी है। ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो हमने अपने फर्स्ट क्लास में ये देखा था कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास के स्रोतों का पता चलता है। तो उसमें हमारे कुछ अभिलेख रह गए थे जो हैं आपके, जैसे आपका नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख संबंधित है आपका गौतमी बलश्री से। गौतमी बलश्री से आपका नासिक अभिलेख संबंधित है। फिर आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख आपका प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। प्रतिहार नरेश भोज शासक से आपका ग्वालियर अभिलेख संबंधित है। फिर आता है आपका भित्री अभिलेख और भित्री अभिलेख आपका सिकंद गुप्त से संबंधित है और ये भित्री अभिलेख आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है हाथी गुफा। हाथी गुफा आपका अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है और इसी अभिलेख में भारत का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। फिर आता है बौद्ध स्तंभ लेख और बौद्ध स्तंभ लेख आपके सोंग काल के शासक वासुदेव से संबंधित है। फिर आता है आपका मथुरा स्तंभ और मथुरा स्तंभ आपका संबंधित है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से और ये गुप्त वंश का सबसे प्रथम अभिलेख माना जाता है मथुरा स्तंभ। फिर आता है आपका गरुड़ स्तंभ जो आपका मध्य प्रदेश में है और ये संबंधित है आपका भागभद्र से और हेलियोडोरस से। हेलियोडोरस और भागभद्र से संबंधित है आपका गरुड़ स्तंभ जो आपका मध्य प्रदेश में है। फिर आता है आपका बिहार स्तंभ और बिहार स्तंभ संबंधित है आपका सिकंद गुप्त से। उसके बाद बिलसड अभिलेख। बिलसड अभिलेख जो आपका उत्तर प्रदेश में है और यह संबंधित है आपका गुप्त वंश के कुमार गुप्त शासक से और इसी अभिलेख पर जो गुप्त वंश द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था 96 415 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत 96 415 ईसा पूर्व में जिसको स्थापना हुई थी उसके जो अंकित है, उसका जो उल्लेख है वो आपका बिलसड अभिलेख पर है। फिर आता है तालगुडा। तालगुडा अभिलेख आपका कर्नाटक में है और ये संबंधित है आपका शांति वर्मन और मयूर शर्मन शासक से। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ हमें स्रोत पता चलते हैं जो भारत में विदेशी यात्री आए थे। भारत में कुछ चीनी यात्री आए थे, कुछ हिंदू यूनानी यात्री आए थे, कुछ अरबी यात्री भी आए थे। तो कुछ हिंदू रोमन लेखक भारत में आए थे जो थे आपके जैसे टेसियस हेरोडोटस जिसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। और कुछ जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो सिकंदर के साथ कुछ लेखक आए थे जो थे आपके निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलम। ये आपके सिकंदर के साथ भारत में आए थे। फिर आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। फिर आता है डाइमेकस। डाइमेकस आपके बिंदुसार के समय में आए थे। फिर आता है डायनोसियस। डायनोसियस आपके अशोक शासक के समय में भारत में आए थे। फिर आता है टालमी। टालमी जिन्होंने ज्योग्राफी बुक लिखी थी, ज्योग्राफी के लेखक टालमी। फिर आता है प्लिनी। प्लिनी ने आपकी बुक लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका के जो लेखक हैं वो हैं आपके प्लिनी। फिर आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक आपके जो है आपका
सुलेमान भारत में 9वीं शताब्दी में आया था और इन्होंने अपनी रचनाओं में पाल प्रतिहार वंश के शासकों का वर्णन किया है। यह पूछा जाएगा कि वह कौन सा लेखक है जिसने पाल प्रतिहार शासकों का वर्णन किया है, तो वो है आपका सुलेमान। फिर आता है अल-मसूदी, और अल-मसूदी आपका भारत में 941 से लेकर 945 तक रहा था और इन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रकूट वंश के शासकों का वर्णन किया है। पाल प्रतिहार शासकों का वर्णन सुलेमान ने किया है, राष्ट्रकूट शासकों का वर्णन आपका अल-मसूदी ने किया है। उसके बाद आता है अल-बरूनी, और अल-बरूनी जो आए थे वो आपके मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे और अल-बरूनी ने एक किताब लिखी थी जो थी आपकी तहकीक-ए-हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। जब हम मोहम्मद गजनवी करेंगे तो अल-बरूनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका इब्न बतूता। हमारा फोर्थ जो अरबी लेखक है वो है आपका इब्न बतूता, और इब्न बतूता आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था और ये आपका मोरक्को से भारत आया था। फिर आते हैं आपके चीनी यात्री जो आपके चीन से आए थे। चीनी यात्रियों में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आपके फाहियान आए थे। फाहियान जो 399 ईसा पूर्व से 414 ईसा में आए थे। 399 ईसा से लेके 414 ईसा तक भारत में रहे थे और ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी। इनकी एक रचना है जो है आपका फो क्यों की आपकी रचना है फाहियान की, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आए थे। फिर आता है सुंग युन, और सुंग युन जो भारत में आए थे वो 512 से 513 के बीच में रहे थे और इन्होंने अपनी जो रचना है, अपनी रचनाओं में बिहार और पश्चिम बंगाल के बारे में लिखा था। बिहार और पश्चिम बंगाल के बारे में सुंग युंग ने लिखा था। फिर आता है हेनसांग, और हेनसांग आपका 629 में भारत में आए थे और 645 में भारत से चले गए थे। हेनसांग आपका हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, हर्षवर्धन, जिसकी राजधानी थानेसर और कन्नौज में थी, उसके शासनकाल में आए थे। और हेनसांग आपके नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था और ये 16 वर्ष भारत में रहे थे। और हेनसांग की जो पुस्तक है वो है आपकी सी यू की पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं आपके हेनसांग। हेनसांग जब 645 में भारत से चीन चले गए थे तो इनके जाने के बाद फिर वहां से एक चीनी यात्री आए थे जो थे आपके इत्सिंग। इत्सिंग आपके भारत में 671 से 693 तक भारत में रहे थे और इन्होंने जो अपनी किताबें लिखी थी, जो अपनी पुस्तकें लिखी थी, वो आपके प्रसिद्ध जो बौद्ध भिक्षु थे, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं पर इन्होंने अपनी किताबें लिखी थी। फिर आता है मातवेन लिन। मातवेन लिन आपके 7वीं शताब्दी में आए थे और इन्होंने जो हर्षवर्धन ने पूर्वी भारत पर आक्रमण किए थे, उस पूर्वी आक्रमण का जो वर्णन है इन्होंने अपनी किताबों में बताया था। उसके बाद आता है चाउ जू कुआ, और चाउ जू कुआ भारत में 1225 से लेके 1254 तक भारत में रहे थे और इन्होंने जो चीनी और अरबी व्यापार था उसके बारे में बताया था। चाउ जू कुआ की ये बुक है जो है आपकी चू फान ची बुक के जो रचयिता हैं वो हैं आपके चाउ जू कुआ। फिर आता है आपका पाणिनि। ये आपके यहां से चीनी यात्री समाप्त हो जाते हैं। फिर
पाणिनि की एक बुक है जो है आपकी अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी को व्याकरण ग्रंथ भी कहा जाता है। फिर महाभारत से हमें हमारे स्रोत पता चलते हैं, और महाभारत के रचयिता हैं आपके महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी, और महाभारत का जो अन्य नाम है वो है आपका जय संहिता और सत सहर्षि संहिता। उसके बाद आता है कि दक्षिण भारत में आपके तमिल ग्रंथों की रचना हुई थी, और तमिल ग्रंथों को संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ तमिल ग्रंथ हैं आपके, जो हैं आपके तोल कापियम, शिल्पादिकरम और मणि मेखले, ये 3 आपके तमिल ग्रंथ हैं, और तमिल ग्रंथों को ही आपका संगम साहित्य भी कहा जाता है। फिर आता है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग आपकी एक ऐसी विधि है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है, या कौन सी वस्तु किस काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का पार्ट 2 था। हम अपने अगले पार्ट में, जो हमारा अंतिम पार्ट होगा इस टॉपिक का, उसमें हम साहित्य के बारे में देखेंगे कि कौन से लेखक ने कौन सी बुक लिखी थी, जिससे हमें भारतीय इतिहास का पता चलता है। थैंक यू।